2 दिन से हम लोग प्रदर्शन में बैठे हुए भूखा प्यासा है। हम लोग का ना यहाँ कोई मतलब नगर निगम वाले आ रहे देखने के लिए, ना कोई सरकारी कैंट्री का यहाँ आदमी कि मल्लाह डेली का उसका वही पेशा है कि जो मछली बेच के जाएगा तो अनाज खरीद के जाएगा तो खाएगा। पूरे बिहार का हालत वही है कि मल्लाह सबसे एकदम निचले स्तर से आते हैं। महक ज़्यादा है, मछली काटते हैं, ग्राहक छोड़ के भाग जाता है। बिजली बत्ती मार्केट में नहीं है, बत्ती का साधन नहीं है। और ना सियाही के हैं दुश्मन, ना सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पुपरी बाज़ार के मच्छी बाज़ार से। और मेरे पीछे आप ये हुजूम देख रहे होंगे, ये तमाम मच्छी के कारोबार करने वाले बिजनेसमैन हैं या मज़दूर कह लीजिए या जो कहना चाहे आप कह सकते हैं। लेकिन इन तमाम एहतजाज पे बैठे हुए हैं, इसकी वजह क्या है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्तसर में इन्होंने जो बताया है ये बता दूं मैं कि इनका मांग ये है कि यहाँ जो भी इमारतें थी मछली बेचने के लिए जो दुकान वगैरह था वो तमाम चीज़ों को तोड़ दिया गया है। और साथ ही की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये पूरा गंदगी भरा हुआ है और जिससे ये इर्द गिर्द में जितने भी मार्केट में लोग आने वाले हैं इस बदबू की वजह से मार्केट में जितने भी लोग आने वाले हैं उन तमाम को ये ख़दशा है कि बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं। ये तरह तरह की बीमारी पैदा कर सकती है ये तमाम बदबू और ये गंदगी के कारण। और इनका मांग क्या है ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। मुसलसल मैं बता दूं कि 2 दिन से ये लोग एहतजाज पे हैं, अपने धरना प्रदर्शन अपनी मांग को लेकर के एहतजाज कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी मांग क्या है। मैं इस पुपरी बाज़ार में मछली के कारोबार करता हूँ और हमें परेशानी है कि यहाँ मतलब देखिए हम लोग का घर द्वार भी नहीं है, यहाँ कल है एक और कचरा है, यहाँ बदबू देता है। और यहाँ कोई मतलब 2 दिन से हम लोग प्रदर्शन में बैठे हुए भूखा प्यासा है। हम लोग का ना यहाँ कोई मतलब नगर निगम वाले आ रहे देखने के लिए, ना कोई सरकारी कैंट्री का यहाँ आदमी देखने आ रहे हैं कि अब किस मजबूरी में है, क्यों बैठे हैं, आते क्यों नहीं है। हम लोग को यहाँ समझते नहीं है, कुछ पूछते नहीं है। बात पूछे हमसे, सवाल करें, जवाब करें, हम उसको देंगे। यहाँ हम लोग कारोबार करते हैं, जितना व्यवसाय वाले लोग हैं हम सब यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। ये मतलब परेशानी यही है कि बारिश होता है तो यहाँ कस्टमर लोग की भी चलने में परेशानी होती है। हम लोग का दुकान मतलब बह जाता है, दह जाता है। यहाँ लोग बैठते ढंग से नहीं है, उठते नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। यहाँ बैठे वहाँ बैठे, किसी का कोई परेशानी हो गया, जैसे कि देखिए बगल में कचरा है वो बदबू करता है। तो कुछ लोग कहते हैं, मांग ये करते हैं कि हमारा सुरक्षित यहाँ पे आके देखे, हमारा नगर निगम वाले देखे हमारे यहाँ परेशानी है। हम लोग यहाँ धरना गिराया कि यहाँ क्या हमारा बात समझिए, सुनिए, हमारा दुख दर्द देखिए, हम लोग का व्यवस्था काल कीजिए, व्यवस्था दीजिए, यहाँ कुछ विचार कीजिए। हम लोग अपना प्रतिनिधि आदमी हैं, अब लोग कितना हम लोग मतलब मजबूरी में रहेंगे, कितना दिन यहाँ रहेंगे। तक जो है इस गंदगी की खबर या जो भी चीज़ आपकी मांग है, जो भी यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उन तक आपने पहुँचाई अपने से माध्यम से। देखिए आज हम लोग दूसरे दिन बैठे हुए हैं। हम लोग इससे पूर्व में जब कार्यपालक पदाधिकारी के अधीन पूरे बाज़ार आया तो यही बात आया। आने के बाद अतिक्रमण के नाम पर सारा जो हम लोग बनाए हुए थे रख रखाव, मछली बेचने के बाद जो बच जाता था बाची मछली, रख रखाव के लिए जो घर बना था, तो कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा यही कहा गया है कि बाज़ार का जो भी झोपड़ी है इस सब को तोड़ देते हैं और बेहतर से बना करके आप लोग को रख रखाव के लिए दे देंगे। जो गंदगी का समस्या है बाज़ार में, बरसात में जो ग्राहक और कस्टमर के बीच में यानी दुकानदार के बीच में जो प्रॉब्लम है उस सबको हम दूर कर देंगे। तो हम लोग इस आशा में रह गए हैं कि ठीक है श्रीमान आप बेहतर कर देगा। तो हम लोग सहमत होकर के सारा घर को तोड़ने के लिए उस सबको हम हस्तक्षेप नहीं कि वो अपना मन मुताबिक काम कर लिए। रात के अंधेरे में अतिक्रमण चलाया गया, बड़ी दुख की बात है, दिन में चलता है, खैर उनका प्रॉब्लम हो। आज तक 1 साल हो गया घर तोड़े हुए, किसी पदाधिकारी एक भी नहीं आकर के ये पूछा है कि आप लोग साल भर में किस तरह दुकानदारी किए, आपकी समस्या क्या है। हम लोग कई बार जाकर के बोले, कार्यपालक पदाधिकारी स्थानीय एसडीओ साहब के भी कहें कि सर बाज़ार तोड़ दिए, अभी तक नहीं बना है। जो बना देते तो हम लोग को मल्लाह का जो टाट था वो टाट बरकरार रहता और दुकानदारी करने में बनता। इस सुन करके और कोई जवाब ववाब नहीं दिए। हम लोग इस आशा में हैं कि 2 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं कि देख लीजिए कि जो भी मछली बाज़ार का अभी हमको लगता है कि 50% मल्लाह उपस्थित है और भी लोग नहीं आ पाए हैं। यहाँ हम लोग का जो मछली का दुकानदारी के लिए रकबा था उस रकबा को दिन प्रतिदिन छोटा करके प्री प्लानिंग इसमें अवैध तरीके से उस जगह को बेचा जा रहा है। हम लोग एक बर्तन जैसे कि एक तसला लाते हैं 50 रुपया देते हैं, एक दुकान पर 2 से 3 तसला आता है 150 रुपया हम लोग हाट देते हैं।
1 मीटर मात्र हमको पन्नी मिलता है। 1 मीटर के हम 150-200 रुपया रेगनू देते हैं और जो भी जगह बचा था वो धीरे धीरे ये लोग बेचने के काम कर रहे हैं। तो हम लोग को ये लगा कि भैया कौन बेच रहा है, प्रशासन? हम लोग तो प्रशासन के मानेंगे। प्रशासन अब किसको भेज करके करवाते हैं, और लोग भी हैं बोल देंगे कि यहाँ कई लोग हैं जो 50,000 लाख रुपया दिया है और बेचने का काम। ये जो ज़मीन है ये निजी है या सरकारी है? बिहार सरकार के अधीन है। बिहार सरकार के अधीन। जी। चलिए। तो इसमें हम लोग को लगा कि भैया दिन प्रतिदिन हमारा जो जगह मछली बाज़ार का है वो छोटे होते जा रहा है, हमारा व्यवसाय करने वाले की संख्या बढ़ते जा रहा है। दूसरा बात है कि हम लोग इतना हाट देते हैं, हमको आपके द्वारा यानी विभाग के द्वारा कोई हमको फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, रख रखाव की व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है, तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि कब से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम लोग आज दूसरे दिन बैठे हुए हैं। तो अब तक जो है प्रशासन की जानिब से या किसी भी जानिब से कोई टीम आई आपसे बात करने के लिए? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं आया है। जहाँ तक है कि इस बाज़ार में सिंघल मछली बाज़ार पर हम लोग आज से 2 दिन से बैठे हुए हैं। तो आप आवेदन दिए हैं कि आप एहतजाज जो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसी पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं? जी नहीं, हम लोग आज देने जा रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी, SDO साहब, DM साहब और नगर विकास मंत्री को हम लोग फैक्स करने जा रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे थे कि 1-2 दिन बैठेंगे, थोड़ा सा छोटा मामला है, इनका आदमी आते होंगे बाज़ार में, हाट कौड़ी तहसीलते होंगे, क्यों इस बाज़ार में आपका तहसीली रुका हुआ है, राजस्व क्यों रुका हुआ है, इस संबंधित उनका दायित्व बनता था। कई ऐसे मल्लाह ऐसे भी होंगे जो बहुत गरीब परिवार से होंगे, जिनका रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना होगा। अब उसके साथ अगर मामला आ जाए, 10 दिन 15 दिन बंद हो जाए, तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा? सो तो जानते हैं कि मल्लाह डेली का उसका वही पैसा है कि जो मछली बेच के जाएगा तो अनाज खरीद के जाएगा तो खाएगा। पूरे बिहार का हालत वही है कि मल्लाह सबसे एकदम निचले स्तर से आते हैं, इनका तो यही है डेली मछली मारना बेचना, दूसरा तो कोई काम है नहीं। तो इन लोगों को चाहिए कि भाई इतनी बुरी हालत वाले लोगों को 2 दिन से हमारा एक तो राजस्व रुका हुआ है और 2 दिन से ये लोग भी अपना कमाई के जरिया जो था वो बंद हुआ है, उनको आनी चाहिए। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? फौरी तौर पे मांग करते हैं इनके अंदर का चीज़ है। हाँ, जो हो जाने वाला है, जो जिससे आप अपना एहतजाज तोड़ें, जिससे जो है मल्लाह वगैरह जो भी परिवार के हैं उनका भी घर परिवार चले और आम आवाम के लिए भी फ़ायदा हो। हम चाह रहे हैं कि तत्काल हमारा जो यहाँ पानी का समस्या है, जो जल जमा होता है, हम लोग दुकानदारी नहीं कर पाते हैं, वो चाहें तो हमारा मिट्टी भरा करके, और यहाँ जो कचरा का समस्या है, नगर पंचायत में कई सुविधा है, ये अपने सुपर से और उसका जो बक्सा उक्सा आता है कचरा का एक अलग से बना करके कचरा का निदान करा दे। हमारा जो जल जमाव का समस्या है वो करा दे। अभी मिट्टी उपलब्ध है, मिट्टी गिरा सकते हैं, राबिश गिरवा सकते हैं। तत्काल हम लोग का जो झोपड़ी तोड़ दिया गया, आपके पास फंड पैसा नहीं है, आप आके यहाँ एक सेलेक्ट कर दे कि हम एक मल्लाह कितना ही देंगे। लोग अपना कहीं से कर्जा पैंचा ला करके अपना तत्काल बना करके, चूँकि मछली के धंधा में देखते हुएगा कि धूप लगेगा तो मछली ख़राब हो जाएगा, वर्षा का पानी होगा वो भी ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग इतना सेफ्टी करा सकते हैं अगर वो चाहें तो। ऐसा हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी श्रीमान से बात कीजिए कि इस समस्या के कितना जल्दी आप सोल्व कराएंगे। वैसे आज हम लोग आवेदन श्रीमान के कार्यालय में देने जा रहे हैं। हमको दिक्कत है सर से, यही से कचरा है, महक ज़्यादा है, मछली काटते हैं ग्राहक छोड़ के भाग जाता है, जिंदा मछली काटते तैयो नहीं लेने पाते हैं, और वो चल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको बच जाता है तो बिक देते हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते थे इसको घर होना चाहिए, कचरा को सफाई होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, ये बाजार भराना चाहिए बस। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, बोलिए। सर मेरे कहना ये है कि बिजली बत्ती मार्केट में नहीं है, बत्ती का साधन नहीं है, और यहाँ पर जो है सो थाल कीचड़ ज़्यादा लग जाता है। जो कस्टमर भी आता है, जो फांसुल पर हम लोग मछली काटते रहते हैं, उस समय फांसुल पर हो सके कि कस्टमर कभी गिर पड़े, कट जाएगा तो फिर मल्लाह लोग का फंस जाएगा। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? सर हम लोग तो यही चाहते हैं जो प्रशासन आवे, यहाँ का कचरा साफ सुथरा करवावे, जो हम लोग का घर तोड़वा दिए हैं, जगह दे, हम लोग घर बनावे, चाहे वो अपने स्तर से बनवा दे, और ये मिट्टीकरण करके सोलिंग करवा दे, बस यही हम चाहते हैं हम लोग। तो हम यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान से और ख़ास तौर से यहाँ के जो भी ज़िम्मेदारान हैं, जो भी सरबराहान हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, रहबर कहते हैं, अपने आप को ज़िम्मेदार कहते हैं,
आप इनके दुख दर्द को समझें और आवाम के भी दुख दर्द को समझें। मैंने पहले भी कहा कि अवामी ज़िंदगी भी इससे जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे उर्दू न्यूज़ बिहार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपसे हम गुजारिश करेंगे कि इनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जाए। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।